Hello student, today we are going to learn in social science class 6 chapter number 7 गुप्ता एज एंड अदर्स रूलर्स। हम आज पढ़ेंगे गुप्ता एज के बारे में और उसके रूलर्स कौन कौन रहे उसके बारे में चैप्टर में देखेंगे। ओके, सो इन द 3rd century इम्प्रेसिव गुप्ता डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश इन मगध। 3rd century में कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी मगध में? दैट इज गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल एंटिटी। यूनिटी का मतलब है उनकी सत्ता थी, उनका जो पावर था। पीस एंड सिक्योरिटी इन इंडिया, उस टाइम पे क्या इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में? एक पीस एंड सिक्योरिटी, एक शांति के प्रति इंडिया में ये फैला। विच ब्रॉट अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि मिली लोगों को। दस गुप्ता एज इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया, इसीलिए गुप्ता एज को क्या कहा गया है? गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गोल्डन एज मीन्स बेस्ट प्रोग्रेस ऑफ ऑल द पीपल, मीन्स उस टाइम में लोगों के बहुत सी प्रोग्रेस हुई सब, इसीलिए उस टाइम इसको कहा गया है गोल्डन एज। गुप्ता रूलर्स गिव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल, गुप्ता रूलर्स जब आए तब उन्होंने लोगों में क्या? शांति, पीस, सिक्योरिटी, समृद्धि, ये सब लोगों में फैलाई। सो विच हैज़ इवन ब्रॉट अप्रिशिएटेड बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स ऑल्सो, तो ये इसी वजह से जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया है। गुप्ता एम्परर्स वर क्रिएटर ऑफ गोल्डन एज, और ये गुप्ता एम्परर है उसको क्या बोला गया है? क्रिएटर ऑफ गोल्डन एज। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्ता वन के बारे में। चंद्रगुप्ता वन, श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये जो श्रीगुप्ता थे ये क्या थे? फाउंडर थे किसके? गुप्ता डायनेस्टी के। इन द किंगडम ऑफ मगध, उसके जो बेटे थे, हिज सन नेम वॉज घटोत्कच गुप्ता, उसके बेटे का नाम क्या था? घटोत्कच गुप्ता। सो चंद्रगुप्ता वन जो थे वो कब सक्सीड हुए? दैट इज 319 AD एंड पाटलिपुत्र एज अ सक्सेसर ऑफ किंग घटोत्कच, तो उन्होंने जो ये राज सिंहासन था वो किसको दिया? किंग घटोत्कच को दिया। और उसने ही मैरिड कुमार देवी, और उसने किससे शादी की? कुमार देवी से शादी की। हु वॉज गर्ल ऑफ पावरफुल लीची छवि ट्राइब, और ये बहुत ही पावरफुल गर्ल थी, कौन से ट्राइब से? लीची छवि से। ही एक्सटेंडेड बाउंड्रीज ऑफ मगध, और उन्होंने फिर धीरे धीरे मगध की जो बाउंड्री थी और भी फैलाई। बाय कॉन्करिंग नियर बाय द प्लेस लाइक प्रयागराज तक, इलाहाबाद, साकेत, अयोध्या, वहाँ तक उन्होंने ये फैलाया। ही अज्यूम ग्लोरियस टाइटल, उसको एक ग्लोरियस टाइटल मिला, क्या? महाराजा अधिराज। इन द प्लेस ऑफ महाराज, महाराज की जगह पर उसको टाइटल क्या दिया गया? महाराजा अधिराज का टाइटल दिया गया। इन ऑर्डर टू शो हिज पावर एंड रेपुटेशन ही स्टार्टेड गोल्ड कॉइन्स, क्या दिखाने के? उसके पास जो पावर, रेपुटेशन दिखाने के लिए उन्होंने गोल्ड कॉइन देना स्टार्ट किया। सिंस द एसेशन ऑफ हिज कॉरोनेशन, जब तक उसको राजगद्दी, ही स्टार्टेड गुप्ता संवत, तो उसने कौन सा संवत स्टार्ट किया था? गुप्ता संवत स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे क्या हुआ था? देखो, वल्लभी रूलर्स ऑफ सौराष्ट्र ऑल्सो एक्सेप्टेड गुप्ता संवत, और उस टाइम पे कौन आए थे रूलर? वल्लभी रूलर्स आए थे। कहाँ से आए थे? सौराष्ट्र से आए, और उन्होंने भी क्या एक्सेप्ट किया? जो गुप्ता संवत थी उसको एक्सेप्ट किया। ड्यू टू इनिशिएशन ऑफ गुप्ता संवत, द उनको भी क्या दी गई? दीक्षा दी गई, किसकी? गुप्ता संवत की। द अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट थे उसकी अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डेट लाइन वॉज मेड पॉसिबल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी वजह से, गुप्ता संवत की वजह से जो भी डेडलाइन हिस्ट्री में लिखी गई है वो पॉसिबल रही है। उसके बाद हम देखेंगे एम्परर समुद्रगुप्ता। ठीक है, आफ्टर चंद्रगुप्ता, ये चंद्रगुप्ता के बाद हीज मैजेस्टिक सन, उसके जो बेटे थे, ठीक है, समुद्रगुप्ता केम टू पावर, उसको क्या मिला? पावर मिला। इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ता's टाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रयागराज, और ये जो समुद्रगुप्ता की जो इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ पे पाई गई थी?
जहाँ पे ये प्रयागराज में जो पिलर है, हाँ, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखी गई थी, तो वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिली थी। और एंड हिज कॉइन, दिस प्रशिष्टि हैज़ बीन कंपोज, और ये प्रशिष्टि किसने कंपोज की थी? दैट इज़ हरि सिंह ने, जो पोएट रहे, लॉयल पोएट रहे हरि सिंह, उन्होंने ये कंपोज की थी। इट डिस्क्राइब्स द विक्ट्रीज एंड कल्चर, उन्होंने जो जीत हासिल की थी, जो कल्चर थे, जो अचीवमेंट थे समुद्रगुप्ता के, उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था, लिखा था। ही डिफीटेड अबाउट 12 किंग इन साउथ, और उन्होंने कितने राजाओं को हराया था? 12 इन साउथ। आफ्टर डिफीटिंग मीन्स हराने के बाद, दिस किंग ही रिस्टोर्ड देम वाइजली, और बहुत ही उन्होंने समझदारी से उसको लिया। ही रिस्टोर्ड देयर किंगडम, गवर्नर एंड ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, फिर उन्होंने क्या किया? ये गवर्नर ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, ताकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, वो अच्छे से रन हो पाए। उसके बाद समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट कॉन्करर, ये बहुत ही उस टाइम के बहुत ही बड़े विजेता रहे थे। एंड कल्चर एम्पर, ही इज लिटरेरी अचीवमेंट, जो भी उसकी अचीवमेंट थी लिटरेरी, एंड हिज कैरेक्टर वॉज नोटेबल, उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही प्रसिद्ध था। ही कंपोज मैनी पोएम, और ये बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, तो उसकी जो पोएट थी वो कंपोज की गई थी। ही कंपोज मैनी पोएम एंड गॉट द टाइटल ऑफ कविराज, उसने बहुत सारी पोएम कंपोज की थी और उसको टाइटल दिया गया था कविराज। बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन अ सिंगल पोएम ऑफ हीज इज़ अवेलेबल टुडे, अगर हम अभी देखने चाहें तो उसके बारे में कोई भी पोएम अवेलेबल नहीं है। वन कॉइन हैज़ शोन समुद्रगुप्ता प्लेइंग, और एक कॉइन दिखाया गया है जहाँ पे समुद्रगुप्ता जो है वीणा प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि विच शोज़ हिज लव फॉर म्यूज़िक, वो क्या दिखा रहा है? अपना म्यूज़िक के प्रति प्रेम दिखा रहा है उस कॉइन में, इसका मतलब। ड्यूरिंग हिज रिजीन मैनी टेम्पल्स, और उस टाइम पे बहुत सारे टेम्पल्स, मॉन्स्टरीज एंड जैन टेम्पल्स बनाए गए थे। ही परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, और उन्होंने कौन सा यज्ञ परफॉर्म किया था? अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। इन दिस रिगार्ड ही हैड गॉट कॉइन मेड, और उस टाइम पे उसको क्या मिला? कॉइन। ही कलेक्टेड स्कॉलर इन हिज कोर्ट, जो बड़े बड़े साहित्यकार थे उन्होंने अपने उसको कोर्ट में बुलाया। एंड क्रिएटेड हाई क्वालिटी लिटरेचर, बहुत ही अच्छे लिटरेचर उन्होंने बनवाए। स्कॉलर वांट हीज, स्कॉलर क्या चाहिए था? उनको चाहिए थे। एंड ही वांट स्कॉलर, उनको क्या चाहिए थे? स्कॉलर चाहिए थे। कंपेनशिप मीन्स भाईचारा, दोनों में भाईचारा उन्हें चाहिए था। ही एंकरेज हिंदुइज्म, और उन्होंने किसको एंकरेज किया था? हिंदुइज्म को एंकरेज किया था। ही एम्बेरेज सोशल कस्टम्स, समुद्रगुप्ता's पोजीशन इन द हिस्ट्री इज़ यूनिक, और ये समुद्रगुप्ता की जो भी पोजीशन थी वो बहुत ही यूनिक थी एंड सिग्निफिकेंट। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर, और ये उनके क्रिएटर रहे इम्पॉर्टेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट देखेंगे। प्लीज़ अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।